वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट स्थित अघोरी योगिनी शमशान पीठ पर अनूठे चक्र पूजन का आयोजन संपन्न हुआ है। ये दुर्लभ पूजा परंपरा विश्व में कहीं और नहीं केवल काशी में होती है। संस्कृत में जिसे चक्र शक्ति समूह कहा जाता है। इस विशेष चक्र का पूजन 3 अलग-अलग विधियों से किया गया। आयोजन के दौरान साधकों और श्रद्धालुओं ने दुर्लभ तांत्रिक एवं वैदिक विधियों के साथ पूजन में भाग लिया है। पूजा का समापन पारंपरिक ढंग से संगीत और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ, जिससे पूरे शमशान क्षेत्र का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज उठा है। आयोजकों का कहना है कि यह अनुष्ठान साधना, शक्ति और शांति के संगम का प्रतीक है तथा काशी की सनातन परंपरा को जीवंत बनाए रखने का अद्वितीय प्रयास है। इस पूजा का 2 नाम है, कॉमन नाम है, प्रॉपर नाम। कॉमन नाम इसका है चक्र पूजा, इसका प्रॉपर नाम जो है वो है भैरवी पूजा। चक्र किसको कहते हैं? चक्र देखा है कृष्ण जी के हाथ में चक्र, और आप लोग फोटो लिए होंगे, कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं वहां पे। तो चक्र जो है संस्कृत में उसको या तंत्र शास्त्र में चक्र को कहते हैं चक्र शक्ति समूह। जब अलग अलग शक्तियों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायग्राम के हिसाब से जब उनको रखा जाता है उसको बोलते हैं चक्र। महाभारत में चक्रव्यूह बना, तो चक्रव्यूह बना तो उत्तर दिशा में वो योद्धा था, दक्षिण दिशा में यो योद्धा था, पूर्व दिशा में अग्निकोण में, वायव्य कोण में। उसी तरह से यहाँ जो चक्र बनता है, ये चक्र पूजा जो होता है, उसके अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग कोनों पे ईश्वर की जो अनंत शक्तियाँ हैं उसमें से कुछ शक्तियों को आवाहित किया जाता है। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हैं, जैसे सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, लय शक्ति। सृष्टि भी एक शक्ति है, चीजों को उत्पन्न कर देना। स्थिति शक्ति, उसको धारण किए रहना। वह शक्ति अवान्तर रूप से अपने अपने क्रम में आकर के स्थिर छोटा छोटा भी रूप लेती है। जैसे माँ में उत्पन्न करने की क्षमता है, पालन करने की क्षमता है। कोई ऐसा है डॉक्टर है, रोग को नष्ट करने की क्षमता है। ये चीज जो है सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति और प्रलय की शक्ति, वह ईश्वर की जो अनंत अनंत शक्ति संपन्न जो ईश्वर है उसका अलग अलग रूप आकर के छोटे छोटे रूप में हर एक चीजों में समाहित होता है। पत्ते में, फूल में, कलियों में, नदी में, और क्या कहें, हर एक चीजों में वही शक्तियों का अनंत अनंत तरीकों से भेद समाहित होता है। तो उन शक्तियों में से शक्तियों को हम लोग एक क्रम बना करके उनका पूजन करते हैं। जी। अघोर चतुर्दशी पर ही ये पूजा क्यों? देखिए, ये पूजा केवल अघोर चतुर्दशी पे ही होती है ऐसा नहीं है। हम लोग अपने व्यक्तिगत भी पूजा करते हैं। अघोर चतुर्दशी के दिन यह पूजा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसमें 3-4 चीजें हैं। आपको मालूम होगा कि अघोर चतुर्दशी जो है यह काशी की उत्पत्ति का दिन है, बर्थडे ऑफ काशी। समझ गए? काशी की उत्पत्ति इस दिन हुई है। कैसे हुई काशी की उत्पत्ति? तो भगवान शिव जो निराकार थे, कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई दूसरा नहीं, तो चाहे कि कोई तो जाने, अकेले एकाएक कोई नहीं है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, कुछ नहीं। तो कहे कि अब कोई तो जाने, तो कहे कि एक को उत्पन्न किया अपने से, बोला सृष्टि को उत्पन्न करो। किसी को किया, नाम उसका बाद में ब्रह्मा पड़ा, कुछ भी पड़ा। तो बोले सृष्टि को उत्पन्न करो, बनाओ। तो बोले बनाओ, कैसे बनाए? तो बोले तपस्या करो। तो बोले तपस्या कहाँ पर करें, तो कोई आधार ही नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं अपने ही, काशी जो है भगवान की नगरी नहीं है, भगवान का स्वरूप है। तो 5 कोश में भगवान का प्रकाश फैला, और वह जो भगवान की शक्ति है वह स्थूल रूप धारण करे। बोले इस पर बैठो, यहाँ तपस्या करो, और उस तपस्या के प्रभाव से सृष्टि को उत्पन्न करो। कोई भी चीज हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो बिना तप के नहीं हो सकता। तो वो जो पहला वो हुआ वो काशी। उसके बाद से उस तिथि के दिन बहुत सारी चीजें क्रम से होती गई। जैसे इस दिन जो है हमारे अघोर परंपरा में बाबा कीनाराम का जन्म तिथि भी इसी दिन हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक साधक हुए जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, बामा खेपा, वामदेव हम लोग बोलते हैं। उनको भी भगवती का दर्शन इस दिन हुआ। वशिष्ठ जो थे सतयुग में, उनको भी सिद्धि इसी दिन मिली। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली ये दिन जो है, ये जो इसकी जो एनर्जी का कुछ ये है, वो कुछ ऐसा है
कि इस दिन अघोर चतुर्दशी के दिन बहुत सारी चीजें हम लोग, ये स्पेशल डे। काशी की स्थापना को अघोर पंथ क्या मानते, कितने साल हो? कैसे सृष्टि का शुरुआत में हुआ, अब सृष्टि कब हुआ ये बताइए। जब सृष्टि हुई, सृष्टि के बाद जो पहली चीज स्थूल रूप में हुई वो काशी। अब एक चीज, ये जो पूजा पद्धति है, ये तांत्रिक पूजा पद्धति है या सामान्य पूजा पद्धति, क्योंकि इसमें वैदिक मंत्रों का भी हम मंत्रोच्चार सुन रहे हैं और इसमें तंत्र। जब तंत्र को कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वह दो वर्ग करता है, अरे ये तांत्रिक है, ये वैदिक है, ये ब्राह्मणिकल है, ये है। एक्चुअल में जो परंपरा है वो आप यहाँ देख रहे हैं। जो आगम है शिव से आया है और जो वेद है वो कहते हैं नारायण का है। एक ही ईश्वर से वेद भी आया है और आगम भी आया है। तो किताब पढ़ने में जब रिसर्च आप करेंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं, तो कहेंगे अरे ये आगम परंपरा अलग है और वैदिक परंपरा अलग है। हमारी दृष्टि से तो समस्त जो मंत्र हैं, समस्त मंत्र समूह, ये जिस भगवान ने भगवान से उत्पन्न, तो भगवान तो एक है। बोले कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो कोई बैठ करके लिखे नहीं, निश्वसितम मत्स्य वेद, ऐसे कर सांस उनसे निकली सारे मंत्र प्रकट, को बैठ करके लिखना नहीं। निश्वसितम, जैसे निश्वास का मतलब है सांस, विकसितम मत्स्य चराचरम, ऐसे देख लिया पूरी सृष्टि उत्पन्न हो। तो अघोर पंथ में गुरुजी इसका मूल कौन सा ग्रंथ है, इसका जो मूल है? देखिए अघोर पंथ में एकदम मूल में अगर जाएं तो भगवान शिव के 5 मुंह, पंचवक्त्र, पंचवक्त्र 5 मुंह। 5 मुंह क्यों हो गए भाई? मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही अपने मित्र से नहीं करूँगा, वैसे ही अपने कोई और अपने जूनियर से नहीं करूँगा, वैसे अपने गुरु से नहीं करूँगा। तो भगवान ने देखा कि जीव की प्रकृति अलग अलग है, क्योंकि उसके कर्म अलग अलग हैं। तो अलग अलग जीव के अलग अलग कर्म के अनुसार सबको मोक्ष का रास्ता मिलना चाहिए। तो उन्होंने 5 मुंह से 5 तरह के उपदेश दिए। अघोर, सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव। तो जो भगवान का दक्षिण मुख है वो अघोर मुख है, उस अघोर मुख से उन्होंने जो भी उपदेश दिया वो क्या कहलाया? अघोर पंथ। ईशान मुख से कुछ दिया, कुछ सद्योजात, कुछ वामदेव, कुछ तत्पुरुष। तो अब कहें कि वो भगवान का मुंह सबसे, अरे भगवान जब से है तब से सृष्टि है, तब से उनका मुंह है, तब से उनका उपदेश है। तो इसका कोई ऐसे बिगिनिंग लेस, ये जैसे क्यों बिगिनिंग लेस कहते हैं? सृष्टि के साथ में सृष्टि का ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये माइक है ना, तो माइक पहले बना कि माइक बनाने का ज्ञान पहले बना, ये बताइए। या यूं कहिए दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ, दोनों एक साथ चल रहा है। तो सृष्टि और सृष्टि को संचालित करने वाले नियम, जिनको वेद कहिए या आगम कहिए, ये सब एक साथ पैरेलली हमेशा से हैं, थे, रहेंगे।